अंदर जाने से पहले उसने खास तौर पर दरवाजा भी खुला छोड़ा। यह स्पष्ट संकेत जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, जिसका अर्थ है कि टॉम एक बेहद सीधे साधे आदमी है। उसने सोचा कि वह गर्मी के कारण दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। टॉम की इस समझ की कमी पर जेन भी बेतुकी महसूस कर रही थी, लेकिन उनके इस यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। अगले दिन सुबह दोनों ने पहाड़ की चोटी की ओर प्रस्थान किया। टॉम सच में एक पूर्व गुप्तचर सैनिक था। उसने जल्दी ही जमीन पर मूस के पैरों के निशान ढूंढ लिए, लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे जंगली जानवर भी अधिक से अधिक होते गए। सुरक्षा के मद्देनजर टॉम ने सुझाव दिया कि जेनी वहीं पर रुके और खुद ऊपर जाकर स्थिति देखें। अगर कोई खतरा ना हो तो उसे बुलाएंगे। पर टॉम जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, दूरबीन से चारों ओर देखने के दौरान चौंक जाता है, क्योंकि वहां न केवल एक समूह है बल्कि दूर के पेड़ की शाखा पर शायद एक व्यक्ति भी लटका हुआ है। घबराकर टॉम ने तुरंत बंदूक उठाई और लक्ष्य की ओर सावधानी से बढ़े। पास जाकर उसने देखा कि आदमी बिल्कुल थका हुआ था। विमान दुर्घटना में मरे थे। इस समय जमीन पर एक लोहे का बक्सा टॉम की जिज्ञासा का कारण बना। खोलकर देखा तो अंदर करोड़ों की महकती हुई अमेरिकी डॉलर। टॉम का मन खुशी से झूम उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि केवल एक महिला ग्राहक के साथ शिकार पर जाने से ऐसी किस्मत मिलेगी। तुरंत टॉम बिना कुछ कहे बक्से को भर दिया, बैग में डाल लिया और मुड़कर पहाड़ से नीचे भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह जेनी से मिला, चारों ओर अचानक भारी गोलीबारी की आवाजें आने लगी। बिना सोचे समझे ये जाहिर था कि किसी और की नजर भी उन्हें $1 अरब पर थी। अच्छी बात यह थी कि टॉम पहले एक सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्स का सैनिक था। उसकी प्रतिक्रियाएं बिजली जैसी तेज थी। उसने तुरंत एक कवर ढूंढकर वहां छिप गया और फिर अपनी उच्च कौशल के दम पर 3-4 झटकों में सामने की परेशानी को हल कर दिया। इसके बाद उसने जेनी का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने 2 और दुश्मनों को आसानी से गिरा दिया। जेनी ने टॉम को इस तरह देखा जैसे बहादुर, आंखों में प्रशंसा के एक छोटे सितारे चमक रहे थे। इस समय टॉम ने कमान छूटती सांसें लेते हुए जेनी से कहा कि उसने एक बड़ा खजाना पाया है और वादा किया कि अगर जेनी उसके साथ इस पीछा करने से बच निकल सके तो यहाँ का पैसा दोनों में बराबर बांट देंगे। लेकिन जेनी ने सिर हिलाया और कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस हत्या का रोमांच महसूस करना चाहती है। तभी दूर से मोटरसाइकिल का आवाज आया। गाड़ी की गटगड़ाहट सुनते ही दोनों तुरंत हरकत में आ गए। जेन रखा प्रचंड स्थान पर बंदूक तानकर लक्ष्य पर निशाना साध लिया और टॉम ने शत्रु का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना बैग उठा लिया। उम्मीद के अनुसार पीछा करने वाले शीघ्र ही स्थल पर पहुंच गए। गिरा दो, हाथ ऊपर करो। पलक झपकते ही 2 दुश्मन जमीन पर गिर गए, पर जब तक वे चैन की सांस लेते, जेन्नी को घिली सूट पहने भाड़े के सैनिक ने पकड़ लिया। थोड़े विचार के बाद टॉम को जल्दी ही एक तरकीब सूझ गई। उसने हाथ ऊपर कर दिए, जिससे वह बहुत सहयोगी लगा और विपक्षी की सतर्कता कम हो गई। फिर उसने सही समय देखते हुए हाथ उठाकर एक गोली चलाई और आसानी से निपटा दिया। संकट के बाद जेनी ने अविश्वसनीय तरीके से टॉम को देखा। यह नहीं सोच सकी कि उसकी निशानेबाजी इतनी अद्भुत हो सकती है। दुश्मन को खत्म करने के बाद वे जल्दी से आगे बढ़े, जारी रखते हुए भागना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। तभी टॉम ने देखा कि जाने अनजाने जेन के पैर में चोट लग गई है। अगर समय पर पट्टी नहीं की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर टॉम तुरंत नीचे झुका, उसका पैंट ऊपर उठाकर घाव की जांच करने लगा। लेकिन जेन को लगा कि वह बहुत धीमा है, तो उसने खुद ही अपनी बेल्ट खोल दी ताकि वह घाव को सीधे देख सके। अच्छी बात है कि जांच के बाद पता चला कि यह सिर्फ एक खरोंच थी।